तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है विलेनस लेवल 99 के एपिसोड नंबर 1 में। तो चलो बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताने कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो की बोल रही होती है की यहाँ पे काफी सारी बग्गी है और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। फिर वो एक पर्चा निकालती है, वो पर्चे में देख के बोलती है की मुझे रॉयल अकेडमी के बारे में किसी से पूछना होगा यहाँ पे। उसकी बगल में नजर जाती है, वो देखती है की ओल्ड लेडी बैठी हुई होती है। फिर वो पूछने लगती है की आप ठीक है? तभी लेडी बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे थोड़ी बीमार हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे अपने घर पे ले आती है। तभी वो वहाँ पे लाइटिंग मैजिक का यूज करती है। तभी ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ ठीक है मैं पहले से बेटर महसूस कर रही हूँ अब। तभी हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इस लड़की का नाम होता है एलिसिया। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आ जाती है, वो कहने लगते है कि आप ठीक हो। वो लड़की एलिसिया से बोलती है कि आपका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तभी एलिसिया कहने लगते है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम रॉयल अकेडमी की स्टूडेंट हो। एलिसिया कहने लगती है कि हाँ मैं उसको ज्वाइन करने वाली हूँ आज ही, और वो मेरी ड्रीम एकेडमी भी है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि हो सके तुम जल्दी करो क्योंकि वो एकेडमी 6 बजे बंद हो जाती है। एलिसिया घड़ी में टाइम देखती है जो कि 6:10 हो गए होते हैं। फिर एलिसिया बिना टाइम बर्बाद करे वहाँ से तेजी से भाग जाती है। तभी एकेडमी का गेट भी बंद होने वाला होता है। फिर एलिसिया तेजी में भाग के आ रही होती है, तभी उसका पैर टकरा जाता है, वो गेट के आगे आके गिर जाती है। फिर गेट पे जो बंदा रहता है उसका नाम ओजवर्ड रहता है, वो कहने लगता है कि अब तो गेट बंद होने वाला है क्योंकि रॉयल अकेडमी का गेट 6 बजे करेक्ट बंद हो जाता है। फिर एलिसिया कहने लगती है कि अभी तो लास्ट रिंगिंग भी अभी खत्म नहीं हुई है। फिर ओजवर्ड उससे बोलने लगता है कि आखिर में तुम्हारा नाम क्या है। तभी एलिसिया बताती है कि मेरा नाम एलिसिया और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और तुम्हें देख के लगता है कि तुम भी फर्स्ट ईयर में हो सकते हो। फिर ओजवर्ड कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही हूँ क्योंकि मैं अपनी यहाँ पे वीकली ड्यूटी निभा रहा हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सके। फिर ओजवर्ड एलिसिया से कहने लगता है क्यों ना तुम एक यहाँ पे लॉज में रुक जाओ। फिर एलिसिया ओजवर्ड से कहने लगती है कि मेरे पे तो पैसे नहीं है। तभी ओजवर्ड कहता है कि लगता है तुम गवर्नर हो यहाँ पे। फिर ओजवर्ड कहने लगता है कि रूल तो आखिर में रूल ही होते हैं। तभी एलिसिया कहने लगते है कि आखिर में तुम भी तो फर्स्ट ईयर में ही हो। ओजवर्ड अपने आप में ही बात करने लग जाता है कि जो नॉर्थ है वॉल टूटी है, ऐसे बंदे वहीं से आते हैं। फिर एलिसिया को समझ में आ जाता है कि ये उसे रास्ता बता रहा है। फिर एलिसिया उससे नाम पूछने लगती है उसका। तभी वो बंदा बोलता है कि लग रहा है मैंने तुम्हें अभी तक अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम ओजवर्ड है। फिर एलिसिया कहने लगती है कि मुझे तो लग रहा है कि मैंने नाम कहीं ना कहीं तो सुना है। फिर ओजवर्ड कहने लगते है कि हाँ तुमने कहीं ना कहीं तो सुना हो क्योंकि मेरे फादर जो है कैबिनेट मिनिस्टर है। फिर एलिसिया कहने लगते है क्या तुम कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे हो। तभी ओजवर्ड कहता है कि हाँ मैं कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा। फिर ओजवर्ड कहने लगता है कि तुम मेरे फादर के नाम से नहीं बुलाओ तो ही बेटर है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर एलिसिया ओजवर्ड को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है वॉल की तरफ। फिर हम देखते हैं कि वॉल की तरफ भी एक बंदा आया हुआ होता है जो कि दीवार पे चढ़ गया होता है पहले से ही। फिर वो बंदा कहने लगता है कि मुझे तो लगता है तुमने पहले से ही रूल को तोड़ दिया है इसलिए तुम यहाँ से कूदने की कोशिश कर रही हो, तो फिर चलो आ जाओ हाथ दे दो मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। फिर वो बंदा एलिसिया को भी ऊपर की तरफ खींच लेता है और एलिसिया फिर कहने लगते है कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो बंदा बोलता है कि आखिर में मैंने तुम्हें अपना नाम क्यों नहीं बताया, मेरा नाम विल है और तुम्हारा नाम। फिर वो एलिसिया बोलते है कि मेरा नाम एलिसिया है। फिर विल कहने लगता है कि मैं और मेरे दोस्त ड्रिंक की पार्टी करने जा रहे हैं इसलिए मैं ड्रिंक लेने आया था यहाँ से। एलिसिया कहने लगती है कि मैं तो फर्स्ट ईयर में और मुझे तो लगता है कि तुम भी फर्स्ट ईयर में ही हो। फिर विल कहने लगता है कि हाँ मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी विल का पैर खिड़की के अंदर पड़ जाता है, उसी के साथ एलिसिया भी नीचे गिर जाती है। एलिसिया वहाँ पे दूसरे बंदे के ऊपर जाके गिरती है और विल एक टेबल के ऊपर जाके गिर जाता है। फिर एलिसिया कहती है कि मुझे तो वैसे भी चोट नहीं लगी। फिर वहाँ पे बंदा जो नीचे उसके लेटा रहता है वो बोलता है क्योंकि मुझे चोट लग गई है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मारो तो तुम यहाँ से हट सकती हो। फिर विल एडविन से कहने लगता है कि एडविन तुम ठीक हो ना। तभी एलिसिया बोलते है क्या तुम दोनों पहले से ही फ्रेंड हो। विल कहने लगता है कि हाँ हम दोनों बचपन के ही फ्रेंड है। फिर एडविन खड़ा होता है, वो बोलता है कि मेरा नाम एडविन है और मैं विल्सन का सेकंड प्रिंस हूँ। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया और विल को टीचर डांट रहे होते, वो कह रही होते हैं कि अभी तक तुम्हारी एंट्रेंस बनी हुई भी नहीं है और तुम इतने ज्यादा केयरलेस हो रहे हो, आखिर में मैं तुम्हारा क्या करूँ। फिर विल कहने लगता है कि इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं था, सारा इसी का था। तभी एलिसिया बोलते है कि इसमें मेरा क्या फॉल्ट था। तभी विल कहने लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे रास्ता भूल गया था। टीचर कहने लगते है कि मैं इस गलती को तो शायद माफ भी कर दूं लेकिन जो तुम्हारी दारू लाने वाली गलती है इसको कैसे माफ कर दूं। फिर विल कहने लगता है कि हो सके तो सर मुझे माफ कर देना। फिर टीचर कहने लगते है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ और एक साथ ही रहना और लड़ाई बिल्कुल मत करना। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले गए होते हैं। फिर एलिसिया अपने डोम में बैठ के बोल रही होती है कि मेरा पहले दिन काफी ज्यादा बेकार गया है, स्कूल भी लेट आई और अपनी खिड़की भी पहले से ही तोड़ दी हूँ। फिर एलिसिया को किसी की आवाज आती है कि वो वहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो जल्दी। फिर एलिसिया खिड़की पे जाके देखती है, वहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे होते हैं कि वो बंदा यहीं कहीं होगा, तुम उस साइड जाके देखो। फिर एलिसिया कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई नोबल्स को मारने के लिए है और मुझे कोई यहाँ पे नहीं मार सकते क्योंकि मैं गवर्नर हूँ। फिर एलिसिया देखती है कि उसकी खिड़की से काफी तेजी से आवाज आ रही होती है और एलिसिया झाड़ू उठा लेती है गुस्से में। फिर वहाँ पे जैसे ही वो बंदा आता है एलिसिया उसे झाड़ू से मारने लगती है। फिर उसके बाद वो बंदा उसके मुंह पे हाथ रख देता है, वो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बंदा हूँ जिसके ऊपर तुम गिरी थी। फिर वो अपना मुंह खोटा हटाता है। वो बंदा प्रिंस
से एडविन ही रहता है। फिर वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ देखने के लिए आया था बाहर, लेकिन तभी इन दो बंदों ने मुझे एक वॉल कूदते हुए देख लिया। तभी ये बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना होगा, तुम किसी को कहना मत। फिर हम देखते हैं कि एडविन एलिसिया के रूम में ही बैठ जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं इतनी रात को एक लड़की के रूम में आया, ये एक जेंटलमैन को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। फिर एलिसिया कहने लगते है कि मुझे भी काफी मजा आ रहा है क्योंकि मैंने नोबल से कभी भी बात नहीं करी। तभी एडविन बोलता है कि मेरा यही का उल्टा है क्योंकि मैं नोबल से बात करता रहता हूँ। फिर एडविन कहने लगता है कि ये बताओ कि यहाँ पे सारी कॉमनर लड़कियां ऐसी होती है। तभी एलिसिया बोलते है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए मारा था क्योंकि तुम छत से वापस आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे डर गई थी। फिर एडविन कहने लगता है कि तुम गुस्सा मत हो, नहीं तो तुम मुझे फिर से मारने लग जाओगी। तभी एलिसिया और ये दोनों हंसने लगते हैं। फिर एडविन कहने लगता है कि जो आज रात का हुआ तुम क्या किसी को बताओगी? तभी एलिसिया कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर एडविन जाने लगता है, वो कहने लगता है कि हम कल मिलेंगे एंटर 70 के अंदर। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एंटर 70 स्टार्ट हो गई होती है और वहाँ पे सभी बच्चे आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया की लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम यूमिला रहता है। फिर एलिसिया यूमिला से सॉरी मांगने लगती है। फिर यूमिला एलिसिया से कहने लगती है कि एलिसिया क्या हुआ? तभी एलिसिया बोलते है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? यूमिला कहने लगते है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तुम ये बताओ कि तुम बीमार तो नहीं हो? तभी एलिसिया बोलते है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। टीचर कह रहे होते है कि यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सभी बच्चे बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे बैठ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यूमिला भी बैठ रही होती है और वो सोच रही होती है कुछ पास्ट के सीन को। पास्ट के सीन में ये लोग बोल रहे होते हैं कि डेविल हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो डेविल और कोई नहीं, वो यूमिला ही रहती है। फिर यूमिला इन लोगों पर हमला करने लगती है और ये लोग भी उस हमले को आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। फिर विल कहने लगता है कि अब एलिसिया तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया अपने मैजिक का यूज करके यूमिला डोल्कनेस को खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया और एडविन गले मिल रहे होते हैं और ये गेम यहीं पे ओवर हो जाता है और ये गेम खेल रही होती है एक छोटी सी लड़की। फिर वो लड़की कहने लगती है कि फाइनली ये गेम खत्म हो गई और इस गेम का नाम है लाइट मैजिक एंड हीरोज और इस गेम में मैजिक और स्वॉर्ड का यूज करते हैं और इसमें जो लड़की है सभी को दोस्त बना के रखते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल वाले बंदे को भी। और यहाँ पे सभी बंदे एंट्री ले लिए होते हैं इस अकेडमी में और ये लोग डायमंड किंग को हराने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर यूमिला कहने लगती है कि मैं हूँ यूमिला डोल्कनेस और मैं एक विलेनेस हूँ और मेरा लेवल 99 है और मैं डार्क मैजिक का यूज भी कर सकती हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं रॉयल अकेडमी के अंदर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि रॉयल अकेडमी के अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी ये सोच रही होती कि जब मैं 5 साल की थी तभी मुझे पिछली जिंदगी के बारे में अपना याद आ गया। वो बोलने लगते हैं कि जब मैं पिछली जिंदगी में कॉलेज जा रही थी तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक के द्वारा, तभी मुझे यहाँ पे रिकनेक्ट कर गया इस वर्ल्ड में। फिर मैंने इस वर्ल्ड के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करी, इस मैजिक और इन हीरोज के बारे में, और आगे जाके यही हीरोज डायमंड लॉर्ड को भी हराने वाले हैं। और यहाँ पे जो मेरे बालों कलर है ब्लैक, ये भी बिल्कुल गलत माने जाते हैं इस दुनिया में क्योंकि बंदों को लगता है कि इविल बंदे कलर हो सकते हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहता, इसलिए मेरे फैमिली वाले भी मेरे पास नहीं आते। मुझे तो लास्ट बार ये भी याद नहीं कि मेरे फैमिली वाले मेरे पास कब आए थे। और तो यहाँ पे जो डायमंड लॉर्ड का लेवल है वो 70 है और ये लोग उस डायमंड लॉर्ड को हराने वाले हैं अब। और मैं यूमिला, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरा लेवल कितना है, ये मुझे चेक करना होगा और मुझे लगता है कि मुझे अपना लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ाना होगा। और मैं यहाँ पे फाइनल बॉस के पार्टीशन पे हूँ, इसलिए मुझे तो अपना लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इन हीरो से काफी ज्यादा। और मैं डार्क मैजिक का यूज कर सकती हूँ और जो मेरा एनिमी है वो भी डार्क मैजिक का यूज कर सकता है और मैं भी ये कर सकती हूँ। और मुझे इन हीरो पे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस अपनी स्टोरी अच्छे से जीनी है और मुझे कॉलेज लाइफ अच्छे से जीनी है, इसलिए मैं यहाँ के मेल से काफी ज्यादा दूर रहती हूँ, जितना हो सके उतना दूर। और बस मैं यहाँ पे एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो हीरो की टीम है और उनके टीम मेंबर है वो यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि वो डायमंड लॉर्ड को हरा सके अपना लेवल अप करके। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा लेवल भी काफी ज्यादा कम है, मुझे अपने लेवल बढ़ाने के लिए जंगल में जाना ही होगा। तभी हम देखते हैं वो जंगल में जाने लगती है, फिर उसे एक स्लिम मिलता है, वो स्लिम को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। फिर उसे मारने के बाद उसे एक क्रिस्टल मिलता है जिसे वो रख लेती है और वो बोलती है कि मैं जब भी किसी मॉन्स्टर को मारती हूँ तो मुझे ऐसे ही क्रिस्टल मिलता है। और वो बोलती है कि मुझे तो लगता है कि इस पत्थर के बदले शायद मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। और मेरे अंदर एक अच्छी आदत भी है, मैं जिस काम को ठान लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने काफी ज्यादा पैसे कमाए काफी सारे मॉन्स्टर को मार के, और मैंने इतने पैसे कमा लिए और साथ ही साथ मैंने एक लॉकेट भी खरीद लिया जो कि मेरी रक्षा करेगा। और फिर मैंने डंजन के अंदर जाने की सोची, फिर वो डंजन के अंदर चली जाती है, फिर वो एक मॉन्स्टर कॉलिंग फ्यूज बजाती है जिससे काफी सारे मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं, एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगती है और एंड में बॉस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देती है। फिर वो बोलने लगती है कि आखिर में 15 साल की हो चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि एकेडमी की तरफ जा रही होती है और बोल रही होती है कि अब मैं एकेडमी की शुरुआत कर सकती हूँ। स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह ही है, लेकिन तभी वो अपने बिस्तरे पे जाके आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि तुम लेट हो गई हो बहुत ज्यादा। फिर वो खड़ी होकर बाहर की तरफ आके देखने लगती है कि ये बात कौन कर रहा है। वो देखती है ये गेट पे खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है एक लड़की को कि तुम लेट हो गई हो, और ये और कोई नहीं ओसवर्ड और एलिसिया ही होती है। यूमिला कहने लगती है कि ये सब बिल्कुल गेम की तरह ही चल रहा है पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट का आ चुका होता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि सभी बंदे
जल्दी अंदर आ जाओ। लेकिन तभी यूमिला बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई घूर रहा है, और ऐसा होए भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बाल इतने काले जो हैं इसलिए मुझे सारे लोग देखे जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया को आगे बुलाया जाता है उसका लेवल चेक करने के लिए, और उसका लेवल 1 दिखाया जाता है। फिर उसके बाद विल की बारी आती है। विल कहने लगता है कि मेरा लेवल 10 है, मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। यूमिला कहने लगती है कि मेरा लेवल 5 निकल जाए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और हाल ही में मैंने एक बिग मोस्टर को भी हराया है। फिर टीचर यूमिला को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पे अपना हाथ रखो। तभी यूमिला उस पे अपना हाथ रख देती है, और यहाँ पे यूमिला का लेवल 99 शो कर जाता है। और वहाँ पे खड़े टीचर कहने लगते हैं कि वाह, तुम्हारा इतना लेवल ज्यादा कैसे हो सकता है। और वो टीचर काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं कि इस लड़की का इतना ज्यादा लेवल कैसे हो सकता है। और वहाँ पे सभी स्टूडेंट हैरान में आ जाते हैं कि इतना ज्यादा लेवल वाला बंदा तो हमने कहीं नहीं देखा। और सभी का मुंह फटे रह जाता है। वो कहने लगते हैं कि इतना ज्यादा लेवल। और यहाँ पे विल भी सोचे पड़ जाता है कि इतना ज्यादा लेवल तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। फिर यूमिला कहने लगती है कि मुझे इसी बात का डर था, अब मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। एंट्रेंस सेरेमनी में बुफेट पार्टी हो रही होती है। यूमिला कह रही होती है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसे मैं ना जानती हूँ। वो बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ घूमना चाहेगा। और वो बोलती है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से लड़का बोलता है अरे तुम काले बालों वाली लड़की। वो लड़का बोलता है आपका नाम यूमानी डोल्कनेस्क है ना। वो उससे बोलती है कि आप उस लेवल 1 वाले के बारे में बात कर रहे हो ना। यूमिला बोलती है मुझे अलग दिखने की चाहत है, लेकिन आपको क्लीन व्यक्ति होने पे गर्व नहीं होता। पर वहीं पे एडविन आता है और वो बोलता है रिलैक्स विल। एडविन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो, पर ये हंगामा मचाने की जगह बिल्कुल नहीं है। तभी यूमिला बोलती है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई प्रिंस एडविन। यूमिला प्रिंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। आई एम यूमिला डोल्किनेस की बेटी। एडविन बोलता है मिस यूमिला मैं जानता हूँ कि विल ने औरों की तुलना में काफी ज्यादा मेहनत की है। एडविन बोलता है कि ये बचपन से ही तलवार चलाने की शिक्षा ले रहा है, इसीलिए वो स्कूल में आने से पहले 10वीं क्लास में पहुँच गया, और आपने जो किया उससे उसकी मेहनत पर पानी फिर गया है। फिर यूमिला सोचती है हर कोई यही की सोचता है कि मैंने ही धोखा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट पे संदेह करने की वजह से उसे दोषी ठहरा सकती हूँ। वो कहती है कि ये सच है कि मैं लेवल 99 पर हूँ, जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा। वो कहती है कि मुझे विश्वास है कि क्लास शुरू होने पर आप यहाँ पे देखेंगे। वो बोलती है कि क्या आप अभी भी ये सब जारी रख रहे हैं। तभी विल कहता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। विल कहता है बेहतर होगा कि आप मेरे ग्लव्स ना रखो। तभी वहाँ पे ओसवेल्ड आता है और वो कहता है ईमानदारी से 99 लेवल, ऐसा कभी भी रियलिस्टिक में नहीं हो सकता। ओसवेल्ड बोलता है कि क्या तुम इससे ज्यादा विश्वसनीय झूठ नहीं खोज सकते। यूमिला बोलती है कि जीतने के लायक 3 लोग यहाँ पे खड़े हैं। वो बोलती है एडविन वाल्सेन, इस राज्य का दूसरा राजकुमार और खेल का खलनायक, जादुई तलवारबाज, ब्लेड और जादू दोनों का उपयोग करता है ये। वो बोलती है विल, न्याय और गुस्से स्वभाव वाला एक ताकतवर व्यक्ति। फिर वो बोलती है ओसवाल्ड, एक जादुई कौतुक और शांत दिमाग वाला, और ये तीनों दोस्त भी हैं। और वैसे भी मुझे इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। विल बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अपने लिए बोलने के लिए कुछ हैगा। यूमिला बोलती है कि ऐसा लगता है कि आप मेरे बातों पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। विल बोलता है आप अभी भी वैसे ही बातें कर रहे हो। ओसवाल्ड बोलता है अगर तुम झूठ बोलने जा रहे हो तो बेहतर तरीके से झूठ बोलना। ओसवाल्ड बोलता है यदि आप जोर देते हो कि यह सच है। वो बोलते हैं कि तुम हमें अपने 99 लेवल का जादू अभी क्यों नहीं दिखाते। यूमिला बोलती है कि उसने स्पष्ट रूप से इस बात के बारे में नहीं सोचा था। यूमिला बोलती है कि मुझे दिखाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इसमें भी बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती। यूमिला कहती है जादू की बात करते हुए मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कम जादू का इस्तेमाल करता है। वो बोलती है असली में उसके जैसा। दरअसल दोस्तों वो एलिसिया की बात कर रही होती है। वो बोलती है वो वहाँ संघर्ष कर रही है जहाँ पे उसका कोई दोस्त नहीं है। वो कहते हैं कि तुम जाके उससे बात क्यों नहीं करते। तभी ओसवाल्ड बोलता है ये सही है कि हमें तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और क्लास शुरू होने पर सच्चाई दिखाई है ना। एडविन बोलता है बस मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि स्कूल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तभी एलिसा बोलती है प्रिंस एडविन ओज विलियम। एडविन बोलता है हेलो एलिसा। यूमिला बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यूमिला को एक लड़की बोलती है अब बहुत जल्दी घर आ गई यूमिला। वो लड़की बोलती है कि मुझे तो लगता है कि अभी पार्टी खत्म हुई होगी। यूमिला बोलती है कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मैं खुद दोस्ती करते हुए देख सकूं। फिर हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम रीता है। यूमिला बोलती है जब मेरे फादर राजधानी में थे तब उन्होंने मेरी देखभाल के लिए एक नौकरानी भेजी थी। तभी रीता बोलती है इस तरह आपको अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। वो बोलती है कि इससे मालिक को परेशानी होगी। तभी हमें पता चलता है कि वही नौकरानी है जो उसके पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए भेजी थी।
वो बोलती है कि मैं लीक सेट के काम नहीं करती और मुझे जल्द ही एक जीवन साथी मिल जाएगा। रीता बोलती है कि दूसरा प्रिंस एडविन आपके क्लासमेट में से ही है। हाँ, और दूसरा राजकुमार मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा भी सोचता है। यूमिला बोलती है कि तुम मेरे साथ हुए हंगामे के बारे में नहीं जानती हो अभी। वो बोलती है कि आप किस प्रकार के ओवरसीयर है। वो कहती है कि क्या आप जानते हो सेंट्रल बनावे का क्या मतलब है। रीता बोलती है कि तुम्हें किसी ने बुलाया कि मैं ले लूं। रीता बोलती है इसमें ऐसा कुछ नहीं जिससे आपको परेशान होना पड़े। यूमिला बोलती है कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसी ने मुझे ऐसा कहा। तभी रीता कहती है आप केंद्रीय कुलीनों और क्षेत्रीय कुलीनों के बीच परिचित है ना। वो बोलती है हम क्षेत्रीय रईस हैं क्योंकि हमारे राजधानी में कोई विशेष पद नहीं है। वो अपना सारा समय राजधानी में बिताते हैं भले ही उनके पास कोई पद ना हो। यूमिला बोलती है तो यह उन बेकार रईसों को संदर्भित करती है जो अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। और वो बताती है कि राजधानी में वो सब गुंडागर्दी कर रहे हैं और कोई और काम नहीं कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे की। वो बोलती है कि मैं क्लास में सबसे अलग हूँ। वो बोलती है कि लेकिन आप जानते हैं इसमें वास्तव में चीजें आसान हो सकती है। फिर वो बोलती है कि अगले 3 वर्षों का सजावट का हिस्सा बने रहना कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं होगा। फिर वहाँ पे सभी लोग उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि ये तो वही काले बालों वाली लड़की है 99 लेवल वाली। वो लोग बोलते हैं कि ये अपनी ही एटीट्यूड में रहती है, हो सकता है कि उसका दिमाग सही ना हो। तभी वहाँ पे एलिसिया, ओसवाल्ड और विल बोलता है क्या हल्का जादू बीमार या हाथ लोगों को ठीक कर सकता है। विल बोलता है तो शायद हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। तभी ओसवर्ड बोलता है जिस महिला ने आपकी मदद करी थी वो आपसे मिलने के लिए स्कूल आई है। ओसवर्ड बोलता है कि अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं पहले ही गेट खोल देता। तभी एडविन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि आपका साथ इस अकेडमी में ठीक रहेगा। फिर एलिसिया बोलती है कि सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है। एलिसिया बोलती है आखिरकार मैं एक कॉमिनर हूँ। फिर एडविन बोलता है अगर किसी को भी कुछ होता है तो वो हमारे पास आए। यूमिलिया बोलती है आज क्लास का पहला दिन। यूमिलिया बोलती है अगर ये खेल की तरह होता तो एलिसिया इनके साथ नहीं होती, फिर भी ये तीनों फ्रेंड हैं। वो बोलती है कि क्या कहानी इसलिए बदल गई क्योंकि मैंने उनको उनके पास भेजा था। तभी वो बोलती है एलिसिया एहनलिट। यूमिला बोलती है कि लाइट मैजिक बहुत ही ज्यादा रेयर है इसीलिए उसे एकेडमी में आने की अनुमति दी गई भले ही वो एक सामान्य लड़की है। यूमिलिया बोलती है कि लाइट मैजिक डार्क मैजिक की एकमात्र कमजोरी है। और वो बोलती है इसलिए दानव भगवान के खिलाफ एक तुरुप का पता हो सकती है। और वो बोलती है कि इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया। फिर वो बोलते द सेम रिएक्शन अगेन। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है। फिर यूमिला बोलती है दिस स्वॉर्ड। यूमिला बोलती है कि ये लकड़ी से बनी है पर ये असली है, इसे मैंने पहली बार पकड़ा है। तभी वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि बारी बारी से नकली लड़ाई लड़ेंगे सभी। वो बोलता है कि ताकि हम आपको स्किल के लेवल के हिसाब से फिट कर सके। वो बोलता है कि सबसे पहले 99 लेवल के छात्र हैं आप। तभी मास्टर विलियम रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। सभी लोग उन्हें गुड लक बोल रहे होते हैं। तभी यूमिला सोच रही होती है कि मुझे उससे कैसे पीछे हटना चाहिए। वो बोलती है कि जब मैं लेवल को ऊपर उठाने के लिए राक्षसों को मार रही थी मैंने मेनली मैजिक का यूज किया था लेकिन मेरे फिजिकल हमले भी काफी ज्यादा मजबूत है। फिर विलेन बोलता है कि क्या गलत है धोखेबाज। विलेन बोलता है अगर तुम अभी पीछे हटना चाहते हो तो अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तभी यूमिला बोलती है आप जीवित रहे या मरे ये मेरी भावना पर निर्भर करते हैं, क्या आप जानते हैं। वो लड़का बोल रहा होता है आप लोग अपने अपने पोजीशन पे जाओ। तभी विल बोलता है चलो पहले से ही पोजीशन में आ जाओ। वो बोलता है आप बिना लड़े ही ये फाइट हार जाओ। फिर यूमिला बोलती है मुझे माफ करना मैं पहली बार तलवार का उपयोग कर रही हूँ। वो बोलती है कि हम ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम मेरा कब तक मजाक उड़ाती रहोगी। फिर विलियन काफी तेजी से उस पर हमला करने के लिए जा रहा होता है पर वो समझदारी दिखा के उसे धोबे पछाड़ देती है। वो बोलती है कि मुझे माफ करना पर आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हो। तभी वो बोलती है कि सर क्या हम खत्म हो गए। वो बोलती है क्या मुझे अटैक अभी भी जारी रखना है। पर भाई जो इसकी बेइज्जती मार रहे होते हैं उनकी तो शक्ल देखने लायक ही होती है। फिर वो लड़का बोलता है कि विजेता यूमिला डोल्कनेस है। भाई वो फिर से उस पर खड़ा होकर अटैक करने के लिए आता है लेकिन वो फिर से उसे उठा के पटक देती है। वो बोलती है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा कठिन है। फिर वो उसकी कॉलर उठा के बोलती है कि मैं इसे नर्स के कार्यालय तक ले जाऊं। फिर वही लोग बोल रहे होते हैं नहीं वो ठीक है हम उसे उठा के ले जाएंगे तुम छोड़ दो उसे। फिर वो उसे उठा के ले जाने लगता है और वो बोलता है जब तक मैं ना हूँ तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। और वो साथ ही बोलता है कोई भी मैच मत करना अंडरस्टैंड। वो बोलती है कि अगर एलिसिया यहाँ होती तो उसे लाइट जादू से ठीक कर देती लेकिन उसे दूसरे ग्रुप में रखा गया है। तभी वो बोलती है इतना डरने की जरूरत नहीं है बच्चों।
वो बोलती है कि मैं विलेन के खिलाफ काफी पीछे से हूँ। वो बोलती है कि वो अभी कमजोर नहीं है, ये अभी साबित होता है। फिर वो बोलती है चलो झूलों का अभ्यास करें। फिर वहीं पे टीचर बताते हैं कि हमारी अगली क्लास प्रैक्टिकल मैजिक की थी। फिर टीचर बताते हैं मिस यूमिलिया, आपने जिस जादू का इस्तेमाल किया था वो आपके पूरी ताकत का नहीं था, है ना? वो बोलती है प्लीज अपना मैजिक पूरी ताकत से दिखाओ। तभी वो बोलती है जब वो इस तरह भीख मांगती है तो मना करना काफी मुश्किल हो जाता है। वो बोलती है कि मैं इस जादू को आकाश में फैलाऊंगी। प्रिंस एडविन, क्या मैं जादू का उपयोग कर सकती हूँ? वो बोलता है तुम जो चाहे वो करो। तभी वो बोलती है ब्लैक होल। फिर वहाँ पे एक ब्लैक होल बनने लगता है जो कि सारी चीजें अपने अंदर समाने लगता है और वहाँ पे देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो सकता है। वो ब्लैक होल सभी चीजों को अपने अंदर समा रहा होता है धीरे धीरे। सभी लोग बोलते हैं आसमान में अंधेरा छा रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि सूरज गायब हो चुका है और ये ब्लैक होल काफी ज्यादा बड़ा होता है साइज में। वो बोलती है कि एक जादू जो बिना शर्त मिटा देता है। वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि इसकी सीमा के भीतर की भी हवा खत्म हो रही है और यह एक पूर्ण तरीके से वैक्यूम बन चुका है क्योंकि इसकी चारों तरफ की हवा हर चीजों को अपने अंदर खींच रही है। वो कहती है कि ये सब कैसा था? वो बोलते हैं कि हाँ अब पता चला कि मैं 99 लेवल पे हूँ। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूमिला को एकेडमी में बुलाया गया होता है। तभी यूमिला से प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम अपना सिर उठाओ ऊपर की तरफ। वो बोलते हैं कि मिस यूमिला डोल्कनेस। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि कल एकेडमी में क्या हुआ था। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरे बेटे और शिक्षकों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया था। वो बोलते हैं कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। वो अपना वहीं पे सिर झुका लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक तरफ से आपकी तरफ बोलता हूँ। वो बोलते हैं कि मैंने आपके अंदर की ताकत को जाने बिना ही आपको निकालने की कोशिश करी। वो बोलते हैं कि आप जैसी सुंदर लड़की पे विश्वास करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा कि आपका लेवल 99 भी है। तभी वहीं पे खड़ा बंदा बोलता है वो क्यों है? तभी वो बोलते हैं कि मेरा कप्तान एडोल्फ आपकी परीक्षा लेगा और वो बोलते हैं कि ऐसा कोई नहीं जो मेरे आदेश का पालन ना करे। तभी यूमिला बोलती है कि नाइट कैप्टन एडोल्फ, और वो कहती है कि उसे राज्य का सबसे शक्तिशाली सूरवीर कहा जाता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसका लेवल अराउंड 60 के आसपास होगा। एडोल्फ बोलता है कि मैं जिस लेवल तक पहुंचा हूँ उस लेवल तक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। फिर वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से हमला करने जा रहा हूँ। फिर यूमिला बोलती है यहीं के यहीं रुक जाओ। फिर वो बोलती है यहाँ पे पलटवार करना सही होगा। फिर वो बोलती है कि राजा ने ये तो नहीं कहा कि मुझे उससे लड़ना चाहिए या उसके हमले से बचना चाहिए। फिर एडोल्फ उस पे हमला करता है जिससे कि वो बच जाती है नीचे बैठ के। फिर एडोल्फ बोलने लगता है ऐसा कोई भी सूरवीर नहीं है जो इस हमले से बच सके, पर ये कैसे बच गई? फिर एडोल्फ बोलता है कि मेरा मानना यह है कि ये लेवल 99 पर ही है। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ करना मिस यूमिला, लेकिन मैं महामलिन के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि बहुत बढ़िया मिस यूमिला। फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी अपना जादू दिखा सकती हो? फिर वहाँ पे वो अपना मैजिक दिखाने लगती है जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हेड पैलेस मैच आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? फिर वो बोलते हैं कि काले जादू का मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है। फिर यूमिला बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे ऐसे बुलाओगे, फिर भी मैं इस चीज के आभारी रहूंगी। फिर वो बोलते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है। सीन चेंज होता है। फिर यूमिला बोलती है कि उसके बाद किसी कारण से। फिर एकेडमी की प्रिंसिपल बोलती है मिस यूमिला तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। फिर यूमिला बोलती है ठीक है, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद। फिर वो बोलते हैं कि इस कमरे में कही हुई बात बाहर किसी को भी सुनाई नहीं देगी। फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसी बात कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती ये बात किसी और को पता चले। फिर यूमिला मन ही मन बोलते हैं कि मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर वो यूमिला को वहाँ पे कुछ कुकीज देती है जो कि यूमिला उन्हें उठा के खाने लगती है। यूमिला बोलती है कि तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो? फिर वो जवाब देती है कि ऐसे कई रईस हैं जो दिखावा करते हैं सिर्फ, तो क्या हम पीछा करना छोड़ दें? प्रिंसिपल बोलती है कि यूमिला तुम हमारी मदद करो दानव को हराने में। यूमिला बोलती है तो क्या दानव वापस आ रहे हैं? इसीलिए उन्होंने लाइट मैजिक का उपयोग किया। यूमिला बोलती है मुझे मदद करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, वैसे भी मैंने दानव को भगाने के लिए एक योजना बनाई थी पहले। फिर प्रिंसिपल बोलती है थैंक यू मिस यूमिला। सीन शिफ्ट होता है, हमें यूमिला का होम दिखाया जाता है जहाँ पे रीता बोलती है कि वेलकम होम। रीता बोलती है कि मैंने सुना तुम अपने लेवल 99 के स्टेटस को लेके राजा से मिली थी। यूमिला बोलती है हाँ, और मैंने रानी के साथ बैठ के चाय भी पी। रीता बोलती है कि मास्टर ने आपके साझेदारी विवाह के लिए फोटो भेजी है। यूमिला रीता को बोलती है इन सब के अलावा क्या तुम कुछ चाय भी डाल सकती हो? फिर यूमिला बोलती है कि ये रानी की तरफ से कुछ गिफ्ट है।
वो बोलती है कि मैं ये सब अकेले नहीं खा सकती। रीता देख के बोलती है ये तो फर्स्ट क्लास की पेस्ट्रीज है। रीता बोलती है कि मैं जा रही हूँ चाय बनाने जल्दी से। तभी सीन शिफ्ट होता है। राजा बोल रहे होते कि वो एक प्रतिभाशाली लड़की है। राजा बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो 15 साल में 99 लेवल अचीव कर सकती है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इनकी लेवल की भी कोई लिमिट होगी, लेकिन मुझे लगता है यूमिलिया का लेवल और ऊपर नहीं जाएगा। रानी बोलती है कि मुझे तो लगता है उसके पास स्ट्रॉन्ग होने के लिए कोई और भी चॉइस होगी। रानी बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने माता पिता से अलग हो गई है और मुझे लगता है कि काले बालों की वजह से उसे कई लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तभी राजा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि और रईस उससे जीतने के लिए चाल जरूर चलेंगे। मुझे लगता है कि हमें उसके लिए एकेडमी में चीजें व्यवस्थित करनी होंगी। मिस यूमिला शांति के अलावा कुछ नहीं चाहती। राजा बोलते हैं कि अच्छा होगा कि वो अपने उम्र के दोस्तों को बनाए और राज्य के प्रति लगाव पैदा करें। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे दो लड़कियाँ बोलती है यूमिला को कि मुझे लगता है कि तुम काफी जल्दी आ गई मिस यूमिला। तभी यूमिला के पीछे से एक लड़की बोलती है क्या बात है यूमिला, आपको राजा की तरफ से आमंत्रित मिला था? वो बोलती है कि मैंने सुना था तुम्हें रानी की तरफ से उपहार मिला था, क्या ऐसा सच है? यूमिला बोलती है हाँ। यूमिला बोलती है कि मेरे और एलिसिया के बीच चीजें वैसी हैं जैसे पहले थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑसवर्ड, विल और एडविन को दिखाया जाता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूमिला बोलती है कि लग रहा है साई जोड़ने ने सही डांट लगाई। ये सारा कुछ एलिसिया छुप के देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, यूमिला बोलते है ये अब तक का सबसे बड़ा चेंज है क्योंकि मुझे यहाँ तक के सभी बड़े लड़कों द्वारा बुलाया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लड़का यूमिला को बता रहा होता है कि हम शहर पे शासन कर सकते हैं। वो बोलता है कि हमें बस इस दुश्मन के सैनिकों को खत्म करना होगा और वो बोलता है कि ये सब बात तुम अपने हस्बैंड पे छोड़ सकते हो, यानी कि मुझ पे। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए काफी अच्छा सौदा है। वो उसे बोलता है तुम काले बालों वाली लड़की, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और वो यूमिला को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सभी तोड़ के ले आऊंगा। यूमिला उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है मैं उन्हीं लोगों को पसंद करती हूँ जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो वहीं पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। यूमिला उससे बोलती है तुम ऐसे ही मानोगी या फिर पिट के? फिर से शिफ्ट होता है, यूमिला अपने रूम की तरफ जाने लगती है। फिर वो बोलती है कि मेरे इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। फिर वहाँ पे उन्हें यूमिला की क्लासमेट मिल जाती है जो बोलती है कि मिस यूमिला। वो बोलती है कि तुम सही समय पर मिली क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फिर वो अपनी सहेलियों को बोलते हैं मिस एलोनोरा हीरोस। फिर हमें एलोनोरा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि ओनली ड्यूक की अकेली बेटी रहती है। यूमिला बोलती है कि मुझे रानी ने चेतावनी दी थी कि मैं उन लोगों से उलझने से बचूं। एलोनोरा यूमिला से बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम्हें पाया, मैं तो तुम्हें बस बात करने के लिए मना रही थी। यूमिला बोलती है कि ये ऐसी लड़की है जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी। एलोनोरा बोलती है अभी आप खाली हो ना, कृपया करके आप मेरी चाय पार्टी में आओ। यूमिला बोलती है अगर मैंने इसे सीधे मना कर दिया तो मैं काफी सारी परेशानियों को बुला लूंगी अपने पास बिना कुछ करे। और हम देखते हैं कि यूमिला उस पार्टी के लिए मान जाती है। फिर एलोनोरा बोलती है मिस यूमिला परफ्यूम मेरे लिए मात्र एक इत्र है। यूमिला शक्ल बना के बोलती है अच्छा ऐसा भी है, That's amazing। यूमिला उसकी बातों से बोर हो रही होती है और वो बोलती है कि वैसे भी मैं इसकी बातें नहीं सुन रही हूँ। दरअसल दोस्तों एलोनोरा काफी ज्यादा बकवास भरी बातें कर रही होती है और यूमिला उसे इग्नोर मार रही होती है। फिर हम देखते हैं एलोनोरा यूमिला को बोल रही होती है कि प्रिंस एडविन को तुम छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि आपको राजा ने सुझाव दिया था कि आप प्रिंस एडविन से शादी कर लो। तुम प्रिंस एडविन की पत्नी बनने लायक नहीं हो, तुम हार मान लो और उससे दूर रहो। यूमिला सोचती है क्या तुम वही हो जिससे मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए? वो बोलती है कि एलिसिया नहीं, जो उसके साथ हमेशा रहती है। एलिसिया बोलती है कि मैंने उनसे कहा था कि मेरी उनसे शादी करने की कोई भी इच्छा नहीं है। एलोनोरा बोलती है कि उसके बाद आपकी मुलाकात रानी से भी तो हुई थी और तुमने रानी से कहा कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। यूमिला बोलती है कि मैंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा। तभी एलोनोरा बोलती है कि अगर आप प्रिंस एडविन से दूर रहने की शपथ लेते हो तो मैं आपको अपनी दोस्त बना सकती हूँ। यूमिला इस बात पे अस्वीकार करती है। एलोनोरा चौंक के बोलती है क्या? मुझे मत दिखाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम उदास होने की काफी ज्यादा नौटंकी करती हो। मुझसे बेहतर प्रिंस एडविन के लिए कोई भी नहीं है। यूमिला बोलती है कि मुझे विश्वास है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी बनेगी। ये बात सुन के तो एलोनोरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है वहीं पे खड़ी होके। तभी सीन शिफ्ट होता है, यूमिला की दोस्त उससे माफी मांग रही होती है। अगर हम आपके साथ बैठे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? वो बोलती है ओ नहीं। तभी वहाँ पे एलिसिया आती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ मिस यूमिला। वो काफी गुस्से में होती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है यूमिला
एलिसा को सीट ऑफर करेगी या फिर नहीं, तो यार कमेंट में जरूर से बता देना। और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है वो भी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।